दोस्तों ज़रा सोचिए, आप अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हो और रिपोर्ट में एक अजीब सा नंबर लिखा हुआ आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एचजीबीटी। अब आप सोचने लगते हो ये क्या नया टैक्स आ गया हेल्थ के ऊपर। और फिर डॉक्टर आपको कहता है आपका एचजीबीटी तो थोड़ा हाई है, और बस वही से टेंशन शुरू हो जाती है। और लीवर का नाम लेते ही अक्सर सब लोग डर जाते हैं कि कहीं मेरा लीवर खराब तो नहीं हो गया। पर सच ये है दोस्तों कि एचजीबीटी एक ऐसा टेस्ट है जो आपके लीवर की सारी पोल चुपचाप खोल देता है, बिल्कुल एक साइलेंट सीसीटीवी कैमरे की तरह। और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि आप टेस्ट रिपोर्ट देखते ही कैसे समझे कि आपका लीवर नॉर्मल है या डेंजर जोन में है। तो दोस्तों मान लो आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है रोहित, और उसकी 9 to 6 की जॉब है, और वीकेंड पे भी वो थोड़ी बहुत पार्टीज और कभी कभी जिम भी कर लेता है। और एक दिन जब वो अपना कैजुअल हेल्थ चेकअप करवाता है तो उसका एचजीबीटी आ जाता है 85। अब रोहित बोलता है मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था, मैं तो फिट लग रहा था। लेकिन दोस्तों यही सच है, लीवर की प्रॉब्लम अक्सर चुपचाप बड़ी होने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पानी की टंकी के अंदर अगर छोटा सा भी क्रैक हो तो बाहर से तो नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से पानी लीक हो रहा होता है। और एचजीबीटी भी वही लीक को पकड़ लेता है। तो अब बात करते हैं कि एचजीबीटी है क्या। तो अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो एचजीबीटी एक एंजाइम है जो नॉर्मली लीवर के अंदर चुपचाप अपना काम करता है। लेकिन जैसे ही लीवर की सेल्स डैमेज होती है, चाहे फैटी लीवर हो या अल्कोहल हो या फिर किसी भी तरह का मेडिसिन का ओवरडोज क्यों ना हो, तो ये एंजाइम ब्लड में लीक करने लगता है और ब्लड टेस्ट उसको पकड़ लेता है। मतलब एचजीबीटी टेस्ट एक रेड फ्लैग है और ये बताता है कि लीवर में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे ठीक है, फिर इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो जनरली 10 से लेकर 40 ml तक इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर है जैसे कि 50 से लेकर 80 तक, तो समझ लो एक लीवर आपका थोड़ा स्ट्रेस में है। लेकिन हाँ, अगर ये 100 से भी ऊपर चला गया है तो फिर ये आपके लिए एक रेड अलार्म है और अब आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉजेज़ की भी बात करते हैं कि ये बढ़ता कब है आखिरकार। तो दोस्तों सोचिए, आपका लीवर एक किचन का बर्तन है जिसके अंदर आप तेल गर्म करते हो, और अगर आप रोज़ बार बार उसी बर्तन में तेल फ्राई करोगे तो फिर वो तेल काला पड़ जाएगा। तो बिल्कुल लीवर के साथ भी वैसा ही होता है। और इसके कुछ कॉमन रीजंस भी होते हैं जैसे कि फैटी लीवर यानी कि ज़्यादा जंक फूड वाली लाइफस्टाइल, ठीक है। दूसरा अल्कोहल है, जैसे कि वीकेंड पे बार बार ज़्यादा अल्कोहल शराब का सेवन करना। तीसरा है वायरल हेपेटाइटिस। और चौथा मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज हो सकता है, या फिर कुछ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ओबेसिटी या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल। इन सब के अंदर एचजीबीटी जनरली बढ़ सकता है। और हाँ दोस्तों, मुझे याद है एक पेशेंट था जो बिल्कुल दिखने में एकदम फिट अंकल लग रहे थे, और रूटीन टेस्ट में उनका एचजीबीटी 120 आ रहा था। कोई सिम्टम्स भी नहीं था, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि फैटी लीवर है। मतलब लीवर की कहानी तो रिपोर्ट में पहले ही पता चल चुकी थी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। तो आप सोच रहे होंगे बिना सिम्टम्स के ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है और प्रॉब्लम का पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों यही तो ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि कभी कभी एचजीबीटी हाई तो होता है पर आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, और जब तक आपको सिम्टम्स पता चलते हैं तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। जैसे कि थकान है, कमजोरी है, भूख कम लगना, जॉन्डिस, आंखें पीली पड़ना, या फिर राइट साइड में हैवीनेस, ये सब। यानी कि समझ लो लीवर एकदम शांत दोस्त के जैसा है, लेकिन जब ये बोलता है और चिल्लाता है तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है और अपने को क्या करना चाहिए। तो रूल सिंपल है, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को सही करो। प्रोसेस्ड फूड, तली हुई चीज़ें और जंक फूड खाना तो बिल्कुल ही कम कर दो या फिर छोड़ ही दो, और हरी सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान दो। दूसरी बात आती है, कम से कम रोज़ 30 मिनट तो वॉक करना है या फिर वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट के लिए। इसके अलावा अल्कोहल को तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है या फिर स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर देना है। इसके अलावा वेट है, शुगर है और कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमेशा अपना चेक करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी अननेसेसरीली सप्लीमेंट या मेडिसिन तो लेनी नहीं है। और सबसे ज़रूरी, अगर एचजीबीटी हाई आ रहा है तो कभी पैनिक नहीं होता है, पहले कॉज समझो और फिर उसको एड्रेस करो। तो दोस्तों एक छोटा सा दिखने वाला ब्लड टेस्ट का नंबर कभी कभी आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। बस कंडीशन ये है कि इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ का असली इंश्योरेंस है अवेयरनेस। तो दोस्तों अब जब भी आपके हाथ में एचजीबीटी लिखा हो रिपोर्ट के ऊपर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप खुद समझ जाओ कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपकी लीवर हेल्थ का मीटर है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि आपने कभी भी अपना एचजीबीटी टेस्ट करवाया है और रिजल्ट उसका क्या था। मैं आपको पर्सनली कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो रिपोर्ट्स को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्थ का असली फ्रेंड है। और हाँ दोस्तों, एक बड़ी समस्या जो मैं रोज़ हॉस्पिटल में देखता हूँ, लोग छोटी छोटी खांसी या बुखार में भी बिना सोचे समझे एमोक्सिलिन खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उसका गलत यूज़ लीवर और किडनी दोनों को डैमेज कर सकता है। और सबसे खतरनाक चीज़, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब सवाल ये कि एमोक्सिलिन असल में कब लेनी चाहिए, किस बीमारी में काम आती है, और इसको ज़्यादा लेने से क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों टेंशन मत लो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पे भी। तो एमोक्सिलिन का पूरा सच मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप उसको एक बार ज़रूर देखना, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और हो सके तो आप उसको एक बार पूरा ही देखना एंड तक। 5 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, तो उसे आप ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।